बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को सुनाई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं और सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है। सभी संगत से विनती की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठें, नाम सिमरन करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था उसने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी। वह मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। उन्होंने बताया कि जब हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम पर आ जाती है, तो उस समय हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। संगत जी, जैसे कि बाबा जी ने कई बार सत्संग में फरमाया है कि गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो। हम गलती से हाथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सद्गुरु नामदान के समय उस जीव की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है वह जीव बहुत ही भागों वाले हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वह तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा होती है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मत में अपना दाखिला करवा लिया। जैसे बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाया जाता है, वहाँ अध्यापक उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन पढ़ना और मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ती है। ऐसे ही संत मत भी एक स्कूल है, जहाँ सद्गुरु ने हमें नाम की बख्शीश करके हमारा दाखिला कर दिया है। अब नाम सिमरन की कमाई हमें खुद ही इकट्ठी करनी होगी, खुद ही मेहनत करनी होगी। हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, और अगर दाखिला लेने के बाद मेहनत ही नहीं की, हम यहीं भटकते रहेंगे, बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं, दुनिया के झमेलों में इतना फंस जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार किया, और जैसे जीवन व्यतीत करते थे वैसे ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वैसा ही आचरण रखने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस स्कूल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद के समय मालिक से सुख मांगते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। परंतु बाबा फरीद जी फरियाद में यह कहते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग यह सुनते थे तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि आप यह क्या कर रहे हैं, कि आप यह क्या कह रहे हैं। हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, यह क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं
जो राजे महाराजे हैं उनकी दिनचर्या क्या है? वह नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया कर देते हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं है, मालिक की कोई खबर नहीं है। वह माया की नींद में सोए हुए हैं और यह नींद इतनी मीठी है कि इससे जाग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है वह हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वह मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वह दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उसे उस खुदा की कोई याद नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी, सत्य की खबर हमें होगी। हमें याद रहेगा कि ये संसार एक माया जाल है, सत्य तो कुछ और ही है। तब हम इस माया की नगरी से आज़ाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी। हम सुख में इतने खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इसी माया में ज़ाया करके चले जाएंगे। इसलिए मैं उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साथ संगत जी, बाबा जी ने भी कहा था कि सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है, परंतु चाहे दुख हो या सुख हो, हमें उस कुल मालिक को याद रखना है, उससे जुड़े रहना है। दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। विधि का विधान तो कोई बदल नहीं सकता, परंतु जिनको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, जिनका हाथ गुरु ने पकड़ रखा है, उनमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है कि वे आने वाले दुख को छोटी सी मुसीबत में बदल देते हैं। इसलिए दुख की घड़ी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, भजन सिमरन करते रहना चाहिए। दुख और मुसीबत को सद्गुरु अपने आप संभाल लेंगे। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधा स्वामी जी।